नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आपकी आवाज में। और हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। इस खास कार्यक्रम में हम देश के अलग अलग राज्यों में जाते हैं हमारे सहयोगी, और आपको दिखाते हैं कि आखिर उस राज्य में क्या कुछ समस्या और उन लोगों की जो आवाज है वो सरकार प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और देखिए, इसी कड़ी में जो अब हमारी मौजूदगी है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में है। चांदनी चौक के लोकसभा है, विधानसभा भी है। और ऐसे में अब जो हम मौजूद हैं, मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो लाल किले की प्राचीर है, ठीक उसके सामने बहुत पुरानी ये मार्केट है, ओल्ड लाजपत राय मार्केट है। और यहाँ पर हमारे साथ देखिए कुछ व्यापारी जुड़े हैं, और व्यापारी क्यों जुड़े हैं वो भी आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल हाल ही में ही दिल्ली की जो रेखा गुप्ता की सरकार है, उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया। और ऐसे में 1 लाख करोड़ रुपए का दिल्ली के इतिहास में पहली बार हुआ जब दिल्ली के लिए जो बजट है वो 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया। दिल्ली सरकार की तरफ से कई दावे किए गए कि इस जो बजट पेश किया गया है इसमें दिल्ली के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है, और व्यापारियों के लिए भी खासा सौगात यहाँ पर रेखा गुप्ता ने कहा कि वो लेकर आए हैं। तो ऐसे में जो दिल्ली सरकार ने बजट पेश किया है 1 लाख करोड़ रुपए के लिए और अपना पिटारा खोला है, तो व्यापारी क्या कुछ सोचते हैं, इस व्यापारी को आखिर क्या कुछ उम्मीद है दिल्ली सरकार के बजट से, वो आप तक हम बात पहुंचाएंगे और कहीं ना कहीं प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसी कड़ी में देखिए हमारे साथ जो है वो यहाँ पर ओल्ड लाजपत राय मार्केट राइडर एसोसिएशन के अध्यक्ष मौजूद हैं, संजय नागपाल जी हैं, और ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के भी नेशनल प्रेसिडेंट है। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर जो बजट हाल ही में पेश हुआ है उस पर संजय नागपाल जी का क्या कहना है। व्यापारी क्या गदगद है, उदास है, या क्या कुछ मन में चल रहा है, ये बातचीत कर लेते हैं। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार आपकी मेरी बातचीत हुई जब दिल्ली के जो है वो चुनाव चल रहे थे, आपने बताया किस तरीके से आखिर क्या क्या डिमांड है। दिल्ली सरकार ने अपना नया बजट पेश करा, रेखा गुप्ता की सरकार ने बजट पेश किया, कई ऐसी बातें हैं जो उसमें व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, लेकिन आप खुद व्यापारी हैं, आपके मुंह से हम जानना चाहेंगे कि दिल्ली के इस बजट को कैसे देख रहे हैं। दिखाई नहीं दे रही, एक्चुअल उसकी रियलिटी है। सबसे बड़ी बात है कि बेस रूट को चुना गया। सबसे बड़ी बात है सिंगल विंडो सोल्यूशन, कितनी बड़ी बात है। मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री अपने मुंह से कह रहे हैं कि सिंगल विंडो सोल्यूशन के अंतर्गत व्यापारियों को स्टेबिलिटी देने का काम किया जाएगा, दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे व्यापारियों का ही बजट है, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे बजट आया है तो बजट हमारे व्यापारियों के ऊपर ही चल रहा है। तो इस रूप के अंदर एक अच्छी तरीके से ग्राउंड रूट को लेके चला गया। ट्रेड मार्केट्स हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अनाउंस किया गया। देखिए आज दिल्ली का व्यापार, दिल्ली की इंडस्ट्री बाहर पलायन कर गई एनसीआर की तरफ। क्यों? क्योंकि बाहर बिजली की दरों के कारण और सीएलयू के कारण वहां पे क्लियर टाइटल है हर एक चीज का। और आज एक क्लियर पॉलिसी अनाउंस कर दी गई कि फ्री होल्ड की पॉलिसी को कहता कि दर्शकों को समझ में आए। सर, जो स्टेटस ऑफ लैंड है वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो इंडस्ट्री है, अगर मान लीजिए उसका टाइटल ही क्लियर नहीं है, आपको यही नहीं पता कि आप स्टेबिलिटी में हैं या नहीं है, तो क्या बनेगा। दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया में आपने इंडस्ट्री लगा रखी है और आपको एक एमसीडी का ऑफिसर आके कहता है क्या बात है भाई, यूं देखता है और फिर कहता है सामान लाओ, तो पीड़ित है वो। तो क्या हुआ, मैं रेवेन्यू मैं दे रहा हूँ, रेवेन्यू क्रिएटर हूँ, मेरे बुजुर्ग जो चले गए, मैं खड़ा हूँ, मेरे आगे बच्चे आ गए, 3-3 4-4 जनरेशन आ गई, क्या हम चोर हैं क्या? आज पहली बार इज्जत मिली है, मन गदगद है। दिखाई दे रही है चेहरे पर। मार्केटों में सर, इंडस्ट्रियल एरिया में लड्डू बट रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार दिखाए कैसे व्यापारी जो हैं अलग ही इनके चेहरे खिलखिला रहे हैं, गदगद हो रखे हैं। 100% क्यों ना हो सर, क्योंकि रियलिटी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता जी ने हमें विधानसभा परिसर में सबको आमंत्रित किया, हम अपने पॉइंट्स के साथ वहां पहुंचे। यही आपसे पूछने वाला था, क्योंकि जो अब बजट आया है ऐसे में जो दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार है, उन्होंने कहा कि जो बजट हमने तैयार किया है दिल्ली के सारे लोगों के सुझाव लिए गए, तो क्या व्यापारियों को आपने आप बताया, जैसे कि आप लोगों को बुलाया था, सुझाव दिए थे? यस, हमारा प्रतिनिधि मंडल भी वहां गया था, हम लोग वहां गए, हमने अपनी बात के पॉइंट्स लेके गए, पॉइंट्स बड़ी इज्जत से लिए गए। पूरी ऐसा लगा कि सरकार हमें साथ में ले रही है। अब देखिए कल्याण बोर्ड जो बनाया गया उसके अंदर भागीदारी दी गई है व्यापारियों को, बोर्ड बनाया गया। कितनी बड़ी बात सर। ये देखिए आप, इसके अंदर रियलिटी नजर आएगी सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये बजट अगर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहे तो वो व्यापारी से तो उम्मीद मत करो। हम तो नॉन कंट्रोवर्शियल हैं, हम तो राजपूत है सर। क्योंकि रीजन क्या है कि जो राज अच्छा चल रहा है हम तो उसके पूत है, क्योंकि वो हमारा संरक्षण कर रहा है और हम उसके हैं।
क्योंकि उसने हमारे को आज गारंटी दी है इस बात की। पिछली सरकार से खुश नहीं थे क्या? अरविंद केजरीवाल खुद भी जो है कहीं ना कहीं जो है वो जब केजरीवाल जी आए, देखिए हम लोग इमोशनल लोग हैं, केजरीवाल को वोट देने वाले हम ही लोग थे, और उस वक्त जब उन्होंने जो किया सबने दिया था, किसने नहीं दिया था? हम तो कबूल कर रहे हैं इस बात को, लेकिन धोखा हो गया सर। व्यापारियों ने धोखा नहीं दिया सर, उसने व्यापारियों को धोखा दिया। और बीजेपी के साथ भी आज क्यों ये काम हुआ है, ये जीत का, मोदी जी ने जब आके ये कहा कि हर चीज जो मैनिफेस्टो में वो इम्प्लीमेंट होगी, उसके ऊपर सबने मोहर लगाई। आज लग रहा है कि वोट दिया हुआ सफल हो गया। देखिए, जनता दल जब बीजेपी से पहले जनता दल हुआ करती थी तो उसका कोर वोट बैंक जो रहता था हमेशा से व्यापारी रहता था, लेकिन आम आदमी पार्टी बीच में आई, पार्टी बीच में, और वोट बैंक खिसक गया। लेकिन दोबारा व्यापारी, आपने कहा कि उनको देखा लेकिन पसंद नहीं आया, तो क्या इस बार के चुनाव में कहाँ गए व्यापारी? आपने वोट दिया था बीजेपी को? बिल्कुल, मैं तो क्लियर कट कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कि बीजेपी बोल सकते हैं क्योंकि अब चुनाव हो चुके हैं। नहीं, चुनाव वाली बात, रीजन क्या है कि वोट विद द लॉजिक के साथ दिया, उसमें मैनिफेस्टो था सर। 2014 के अंदर जब मोदी जी आए ना, उससे पहले चाइना के सताया हुआ सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड, क्योंकि सबसे बड़ा कहर अगर बढ़ता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के ऊपर सबसे ज्यादा हमारे पर हुआ सर। हम चाइनीज प्रोडक्ट सस्ते आते हैं सर, हम मैन्युफैक्चर थे, हम ट्रेडर बन गए, हम चाइना का माल बेचने लगे। 2014 के बाद जब मेक इन इंडिया का आगाज हुआ तो सबसे पहले हमने मोदी की आवाज के साथ सुर से सुर मिलाया। हमारे नौजवान पीढ़ी ने इंडस्ट्री लगाई। आज हमारी इंडस्ट्रीज में जाओ सर, हम होम कंजप्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर हमारे को प्रताड़ित किया गया, ऑफिसर्स ने अफसरशाही दिखाई। तो हमने क्या किया, जो हमारे व्यापारी थे साथी, वो कोई पड़पड़गंज से आगे निकल गया, नोएडा की तरफ, गाजियाबाद की तरफ, बहादुरगढ़ की तरफ, एनसीआर की तरफ रुख कर लिया, चला गया। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर घुटन होने लगी, अफसरशाही थी। अब वो घुटन कम हुई, अब क्योंकि पॉलिसी आ गई ना सर। सर मुझे बताओ, मेरी फैक्ट्री है, पॉलिसियां बनाई जाएंगी। मैंने सर किसी फैक्ट्री के अंदर मैं हूँ, मान लीजिए बवाना में हूँ, नरेला में हूँ, कहीं भी हूँ, जो मेरी टाइटल की दिक्कत है, वो मुख्यमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने उसको अनाउंस कर दिया कि मैं फ्री होल्ड कर दूंगी। देखो फ्री होल्ड के पीछे क्या नीति आ गई, नियत आ गई। अब फ्री होल्ड में क्या होगा, रिवेन्यू मिलेगा। अब एक पंथ दो काज, रिवेन्यू भी मिल गया, रोना बंद करो कि रिवेन्यू नहीं है, रिवेन्यू से भर देगा व्यापारी, भर देगा सर। उन्होंने भी ये कहा, क्योंकि जो बजट बढ़ाया गया पिछले साल के मुकाबले 31.5% का बजट जो है वो बढ़ाया गया, और उन्होंने कहा कि रेवेन्यू के थ्रू ही जो है ये बजट बढ़ेगा। रेखा गुप्ता जी ने जो हमें गिफ्ट दिया है ना, रिटर्न गिफ्ट बहुत अच्छा देंगे हम, बहुत अच्छा देने वाले हैं। ये व्यापारियों का ये वादा है। आज अकेले बोल रहे हैं, सारे व्यापारी, बस हर एक दिल की आवाज है सर, हर एक दिल की आवाज। 200-250 मीटर नाम बताइए। सतीश जिंदल है, 737-738 है। जितनी भी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के अंदर है ना, जो 200-250 गज की जो फ्री होल्ड नहीं है, अगर वो फ्री होल्ड होगी ना तो उससे रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ाएगा गवर्नमेंट के, बहुत ज्यादा ना। अभी तो बताया जो नया बजट आया है उसमें कहा है कि फ्री होल्ड जो है वो करा जाएगा। हाँ, वो हो जाएगा तो और बढ़िया हो जाएगा। अध्यक्ष तो बहुत ज्यादा गदगद दिख रहे हैं। हाँ तो बढ़िया। जब उपाध्यक्ष से भी बात करेंगे। सुरेंद्र अडवाणी जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि ओल्ड लाजपत राय मार्केट जो एसोसिएशन के हैं, ये उपाध्यक्ष हैं। आइए उपाध्यक्ष से भी जान लेते हैं। अध्यक्ष की तो बात सुन ली है, क्या कहेंगे उपाध्यक्ष जी? अध्यक्ष जी तो बहुत खुश हैं, आपके चेहरे पे भी खुश सर ऐसा होता है, अगर मोदी जी खुश है तो पूरा देश खुश है, पूरा भारत खुश है। वैसे हमारे अगर संजय नागपाल जी खुश है तो हम हमेशा इनके साथ रहते हैं, क्योंकि जो ये करते हैं हमेशा हमारी मार्केट की भलाई के लिए करते हैं और पूरे तन मन धन के साथ करते हैं, और कोई ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे किसी को कोई दुख पहुंचे। सुरेंद्र जी, आपकी और मेरी भी काफी बारी बात हुई थी जब दिल्ली के चुनाव चल रहे थे। आपने बताया कि क्या क्या आप लोगों को समस्याएं हैं, तो वो समस्या पूरी हुई इस बजट में या अभी और भी कुछ बची है, थोड़ी बहुत हुई है? सर देखिए, बजट अभी आया है, रेखा गुप्ता जी ने हमारे को सीएम बनने से पहले बुलाया भी था, और तब भी मैंने आपको इंटरव्यू में बोला था कि उन्होंने जो बोला और हमारी समस्याएं सुनी, हमें तो ऐसे लग रहा था जैसे सीएम बन चुकी हैं और बड़े ध्यान से सुन रही हैं। लेकिन तब वो सीएम नहीं थी, तब भी इतनी ध्यान से सुन रही थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे माँ अपने बच्चों की बातें सुनती है कि क्या चाहिए तेरे को। हमने अपनी सारी समस्याएं उनको बताई, उन्होंने सुनी और बकायदा नोट करी उन्होंने यही समस्या है। फिर सीएम बनने के बाद उन्होंने दोबारा बुलाया, हाँ जी बताइए अब क्या चाहिए आपको। हमने कहा मैम ये हमारी समस्या है, ये है, हम फ्री होल्ड चाहते हैं अपनी मार्केट को, जिसके लिए हम पिछले सालों से लड़ते आ रहे हैं। हमारी जनरेशन आगे चली गई है, दूसरी जनरेशन आ गई, तीसरी जनरेशन आ गई है सर। बिल्कुल आजादी से पहले की मार्केट है, और इसके अंदर हम हमेशा रिक्वेस्ट करते आए हैं, और इस बार हमें पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि ये काम होने जा रहा है। एक तो काम तो कर दी है, अनाउंसमेंट तो बिल्कुल यस, तभी तो हम गदगद नहीं। देखिए अगर बीजेपी दिस इज नॉट अनाउंसमेंट सर, इसके अंदर पूरा लक्ष्य जो है
वो पूरी रणनीति के साथ है। पूरी हर चीज बजट के अंदर अगर कोई चीज कही जाती है उसकी पॉलिसी निर्धारित की गई कि लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह रही है हवाई बजट है। देखिए ऐसा है कि वो उनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑपोजिशन का काम क्या होता है, जो भी कुछ सामने वाला कर रहा है उसके विरोध में बोलना। व्यापारी कभी भी इस तरह की पॉलिसी में नहीं रहता, व्यापारी सबकी खैर करता है। हमने केजरीवाल जी का भी समर्थन किया था, ऑन रिकॉर्ड किया था अगर पुराना खंगाल लें, क्योंकि हमें उनसे भी उम्मीदें थी। विश्वासघात उन्होंने किया है, हमने नहीं किया। हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। अगर मान लीजिए मोदी जी ने आवाज दी तो 2014 से वो वादा जो उन्होंने निभाया, आज 11 साल हो चुके हैं, पूरे 2025 में खड़े हैं। 11 साल के अंदर जो व्यापारियों को उन्होंने जान छिड़की है मेक इन इंडिया के अंतर्गत, सर कितना रिवेन्यू आया, आप सुनते हो ना जीएसटी का रिवेन्यू, कि इंडस्ट्रीज लग गई सर यहाँ पे। ये मेक इन इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज लग गई। आज दिल्ली की इंडस्ट्री दोबारा वापस आना ही आना सर। यार मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैंने फैक्ट्री लगा ली नोएडा के अंदर, मेरा आना जाना कितना मुश्किल है। मेरी सोशल लाइफ यहाँ पे, सब कुछ लाइफ, मेरे को तो घर से बेघर कर दिया गया था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी घर वापसी होने जा रही है वापस। तो खुशी दिखाई दे रही है 100% सर, क्लियर कर। मैं भी यही कहूंगा सर कि दिल्ली के लिए मोदी जी ने खजाने खोल दिए। खजाने तो खोल दिए, लेकिन आपके ऊपर भी तो भार पड़ेगा। अब आप लोगों को जीएसटी ज्यादा देना पड़ेगा। नहीं, जीएसटी ज्यादा की बात नहीं है। जीएसटी देखो, साथ तो हर एक जना बता देता है, टर्नओवर होती है, टर्नओवर पे होगा। अभी तक हमारा क्या है, मार्केट में सुनसान, बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना कि बहुत जैसे मंदी मार्केट बोलते हैं, जिस हिसाब से आज हमारा ये बजट आया है उस हिसाब से लगता है कि हमारे मार्केट की बल्ले बल्ले होने वाली है। और जब बल्ले बल्ले होएगी तो मैं आपको ही पता है, हमारी बल्ले बल्ले होएगी तो पूरे देश की बल्ले बल्ले है। आइए और व्यापारी से बातचीत करते हैं। खुश दिखाई दे रहे, लगातार प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। आपको सर क्या नाम है? मेरा नाम तरुण अरोड़ा है। तरुण जी क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं सारे, आप खुश हैं? हम भी बहुत खुश हैं जी। क्या पसंद आया व्यापारी के लिए आपको? इन्होंने तो बताया कि जो फ्री लैंड की इन्होंने बात कर ली, जो व्यापारियों के लिए नई उद्योग स्कीम है उसकी बात कर ली, व्यापारी मंडल जो बनाया जा रहा है, एसोसिएशन बनाया जाएगी, उसकी बात इन्होंने कर ली। आपको क्या पसंद? जो गवर्नमेंट ने आज सब्सिडी दी है बिजली पे, कि हम बिजली पे 78 सोलर लगाएंगे तो 78,000 रुपए की सब्सिडी देंगे। सोलर पैनल पे इससे हमें कितना फायदा होगा? लगाएंगे आप सोलर? सोलर हमने तो लगवाया हुआ भी है और हम दूसरों को भी अब कहेंगे कि लगवाओ। अच्छा जी। हाँ, हमने तो घर नया जब बनाया तभी सोलर लगवा लिया था। अच्छा। तो अब जो हम है कि तो हम सोलर बेचते हैं खुद, तो हमें इस बात का फायदा होगा कि हमारी मार्केट में कस्टमर आएंगे। उस चीज से भी और भी बेनिफिट होगा, और जो लोग लगवाएंगे उनको भी बेनिफिट होगा। तो हम तो बहुत खुश हैं कि भाई हमारे, एक तो उन्होंने ये करा कि सब्सिडी दी। सब्सिडी से ये है कि लोग अब उसकी तरफ और जाएंगे कि भाई ये लगवाएं। लेकिन ये फिर जो आम आदमी पार्टी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, वो क्यों कह रहे हैं हवाई बजट है, कुछ नहीं है, जनता को कुछ नहीं? देखो, दूसरों के बारे में कोई क्या कहे तो इसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। हम तो ये जानते हैं कि हमें फायदा होगा। फायदा होगा, जरूर होगा। बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत बढ़िया। कुछ कहेंगे सीएम को? अगर आपको सीएम नहीं, हम तो कहेंगे जी बहुत अच्छा करा उन्होंने, बहुत सबके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मतलब अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी बल्ले बल्ले है। अरे बल्ले बल्ले है। जी जी बताऊं मैं, आज जैसे बजट आया तो बजट पे जब हम देख रहे तो हमें नहीं लग रहा था कि ये जो वित्त मंत्री हैं ये नए हैं या पुराने हैं। बड़े ही अरे गड़े हुए वित्त मंत्री। और एक एक बात आप कह रहे हैं कि नहीं लग रहा, और इसी पे कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि सीधा सर जो भी बजट अनाउंस कर रहे थे मोदी जी की वाहवाही कर रहे थे। देखिए मैं बताता हूँ उनको क्यों नहीं पसंद आया। उनको ऐसा लगा कि ये बड़े देश से स्टाइल से जो है बजट पेश कर रही हैं। देखिए जी, पूरा रूट लेवल पे एक एक चीज को समझा के, खुलासा करके, बजट अलॉट करके कि 100 करोड़ इसको, 150 करोड़ इसको, 300 करोड़ इसको, एक एक पॉलिसी को बकायदा फंड्स एलोकेट किए गए। कितनी बड़ी बात है ये। तो ये अगर सादगी को अगर कोई मजाक में लेता तो लेता रहे, कहना जी आप बहुत सादे हो, आप तो देसी हो। हमें तो देसी चाहिए, हमें तो देसी मुख्यमंत्री चाहिए और देसी वो चाहिए वित्त मंत्री। हमें तो, हमारे को तो सूट कर गई है, कर गया। देखिए व्यापारियों का कहना है कि रेखा गुप्ता सूट कर गई है। भाई साहब ये देखिए, एक बात, मेरे एक सवाल तो सुनिए। आप बोले जा रहे हैं खुश है, मैं जानता हूं, लेकिन सवाल तो सुनिए। सवाल मेरा ये है कि अब देखिए रेखा गुप्ता खुद जो है वो वैश्य समाज से आते हैं, और आपको लगता है कि उन्होंने बिजनेसमैन की आवाज जो है वो सुन ली? ऐसा जी, व्यापारी रेखा गुप्ता ने शुरू से ही शालीमार से अच्छा काम किया है उन्होंने, और उसकी अच्छी वो है गुडविल। तो जो विपक्ष के लोग हैं वो क्यों कर रहे हैं? उस विपक्ष तो कांग्रेस कह रही है। जब ये आम आदमी थी तब भी हमने व्यापारियों ने उसको अच्छी तरह दिया है। वो तो कमी में उसमें थी। अब जो वो तो अपने हिसाब से है ना जी। वो तो जैसे रेखा गुप्ता अच्छा काम करेगी तो उसको अच्छा कहेंगे। और इसकी गुडविल तो शुरू से अच्छी रही है, शालीमार से कई दफे जीतती है वो
तो उसकी वजह से आज सारे सारे रेखा गुप्ता से खुश है? सब खुश है, नई अच्छी तरह सरकार से खुश है? बिल्कुल खुश है इससे। बजट कैसा लग रहा? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। व्यापारी से अलग हटके पूछेंगे तो बजट पसंद आया? पूछती है जी, वो आ रही, उसने बजट भी पेश करा है और उसके बाद भी सुनेगी सबकी व्यापारियों की बात, बाद में भी सुनेगी वो अच्छी बात। अगर कोई कमी है तो पूछेगी वो क्या बात है क्या नहीं है। आपने बताया कि आपकी क्या क्या समस्याएं थी, लेकिन जब मैं आपसे बातचीत करता तो आप एक समस्या और बताते आप लोग सारे व्यापारी। आपका कहना था कि यहाँ पर जो अतिक्रमण बहुत ज्यादा हो रखा है, आते हैं तो ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा लगा रहता है, तो इस पर आपको लगता है कि आपकी कोई बातचीत हुई थी मुख्यमंत्री से? नहीं, मुख्यमंत्री जी को देखिए जी, ऐसा है कि ये समस्या नहीं, हमारी समस्याएं इतनी ज्यादा है कि सारी समस्याएं नहीं बताई जा सकती। हमने जो समस्या बताई है उन्होंने नोट करी है, ये भी एक समस्या है। नहीं, ये बताएंगे, अगर हमारी अगली मीटिंग होगी तो हम समस्या बताएंगे। अभी तक नहीं बताई, ये समस्या बताएंगे कि अतिक्रमण बहुत ज्यादा है, तो इसके बारे में अभी हम बात नहीं करी है, लेकिन अब जब मौका पड़ेगा तो हम भी मौके पे चौका मारेंगे। मौके पे चौका मारेंगे, व्यापारी तैयार है मौके पे चौका मारने के लिए। जी सर, क्या नाम है? सर मेरा नाम अरुण तुली है। जी अरुण जी, क्या कहेंगे? बहुत खुश नजर आ रहे हैं सब, आपके चेहरे पे भी जैसे मैंने बोला खुश आ रहे हैं, मुस्कान आ गई है, क्या कहेंगे? देखो यार, कुछ सपने पूरे किसी के होते हैं तो खुशी तो अपने आप आ ही जाती है चेहरे पे। तो आज जो हमारे मंत्री जी ने, जो भी मुख्यमंत्री जी ने जो भी बजट दिया है, बहुत अच्छा बजट है, पॉजिटिव बजट है। और उम्मीदें जो थी वो लगता है कि पूरी होंगी, क्योंकि पहले जो था ना केजरीवाल के टाइम पे, वो चीजें तो नहीं। उम्मीदें पूरी होंगी। अरविंद केजरीवाल की आप बात कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कह रही है ये हवाई बजट है। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, लेकिन ये सब खुश हो रहे हैं। आपको भी पता है कांग्रेस को कितनी सीटें मिली दिल्ली में, आपको पता है सब कुछ, क्या हालात है उसके पूरे हिंदुस्तान में, आपको सब पता है। देखो जी, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कह रहा, कुत्ते भौंकते रहते हैं, काफिले निकल जाते हैं। तो बीजेपी ने काम ऐसा किया है, वो काम करते जाएंगे। आपने बीजेपी को वोट दिया था? बिल्कुल जी, मैंने बीजेपी को वोट दिया था। मैंने काम आ गया? पूरा काम आया, और मुझे अब लग रहा है कि वो अर्थ हो गया काम। क्योंकि देखो, एक रूपरेखा तो बनी, एक सिस्टम तो बना। उन्होंने भले मेट्रो विस्तार के बारे में बोला, उन्होंने भले दिल्ली की कानून व्यवस्था के बारे में बोला, उन्होंने भले जो 1000 पहले गार्ड थे, होम गार्ड, उसको 2500 गार्ड करने का बोला। देखो, कुछ ना कुछ कार्य तो बोला है, कोई रूपरेखा बनी है तो कार्य तो होंगे। पहले तो था ही कुछ नहीं, पहले तो वो हमेशा रोते ही रहते थे जी, हम करना चाहते हैं, वो देते नहीं, ये नहीं, वो दुनिया भर की बात है। पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब सेंटर में मोदी बीजेपी, विधायक बीजेपी, पार्षद बीजेपी, जब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो कौन सा काम रुकेगा। और अब तो कोई बहाना भी नहीं है, अब कोई बहाना नहीं है, अब तो काम होंगे। आप लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन अगर इसी पे कांग्रेस पार्टी की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि जो 1 लाख करोड़ बजट कर दिया है, इससे कहना है कि जो बाहर है वो सीधा व्यापारियों के ऊपर पड़ने वाला है, उनको ज्यादा जीएसटी भरना पड़ेगा, टैक्सेस। आप ये देखिए, अगर हम जो जीएसटी है वो क्या है, हमारी टर्नओवर पे टैक्स है। जितनी हमारी एक्सपोज, मेरी किसी की सेल 1 करोड़ है, 1 करोड़ का जीएसटी आएगा। अगर वो सेल बढ़ के 1.5 करोड़ होती है, 2 करोड़ होती है, 5 करोड़ होती है, तो जीएसटी आप लोगों से लेंगे तो कहाँ से लेंगे? सेल भी तो बढ़ी ना, हमारी भी तो कमाई बढ़ेगी ना। कांग्रेस तंज कस रही है सर, वो अब आपको पता है, कांग्रेस ने तो, अपोजिशन पार्टी ने तो कुछ ना कुछ बोलना ही है। अपोजिशन पार्टी ने कुछ नहीं बोलना, तो वो अपने कार्य में फेल हो गए हैं। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, तभी तो जनता नकार दी उनको, सीधी सी बात है। केजरीवाल को मौका दिया 10 साल का, जो कि आपके सामने है। कांग्रेस को तो दिल्ली से आउट ही कर दिया उन्होंने। तो इस सिक्के से ये कहना बेकार है उनका। तो देखो, वो तो पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो बोलती रहेंगी कुछ ना कुछ, पर हमें जो उम्मीद है कि जो हमने सरकार चुनी है ना, वो 100% खरी उतरेगी। और आप देखना, आप सिर्फ ज्यादा नहीं, 2-4-6 महीने बाद जब इनके फंड रिलीज हो जाएंगे, फिर देखना कैसे कार्य होंगे। बिल्कुल बिल्कुल पूरी उम्मीद है, 100% श्योर है। तो मुख्यमंत्री अगर आपको देख रहे हो इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि इस कार्यक्रम का मकसद ही यही है कि आज जनता की आवाज जो मन में चल रहा है, वो आवाज जो है वो प्रशासन तक उनको तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, पूरी मार्केट की ओर से धन्यवाद करूंगा, पूरे व्यापारी वर्ग की ओर से धन्यवाद करूंगा कि जो उनकी सोच है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। खुश है, बहुत बहुत खुश है। काम होंगे बिल्कुल 100% होंगे काम। और अगली बारी जैसे अभी बताया आपके उपाध्यक्ष ने, इन्होंने कहा कि जिस तरीके से मार्केट में जो अतिक्रमण हो रखा है, उसकी बात भी आप लोग बताएंगे? सर, ऐसा है कि उसके बारे में हमारी ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है, हमने टाइम लिया हुआ है, और बड़ी जल्दी, आपको बहुत जल्दी हमारी मीटिंग होनी है। और हमने अपनी सारी, बिल्कुल हमने अपनी पूरी समस्याओं का पुलिंदा तैयार कर रखा है, और हमने सारी वो समस्याएं मनवानी है। हमें पता आए हैं तो बहुत दिक्कत हुई है हमें आने में, बहुत ज्यादा जाम है। देखेंगे, एक बार हमारी मीटिंग होने दो, उसके बाद आपको विदिन 15 डेज आपको रिजल्ट आ जाएगा, और आपको अगली बार लगेगा कि यार तो बहुत जल्दी पहुंच गए इस बार। तो क्या बात है। अच्छा, ये हमें उम्मीद है पूरी, क्योंकि हमारी ऑलरेडी बातचीत हो गई। हाँ, अध्यक्ष जी क्या कहेंगे मुख्यमंत्री अगर आपको देख रही है तो? मुख्यमंत्री जी देखिए, मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ, मुख्यमंत्री जी हमारी शालीबाग में रहती है। हम उनको मुख्यमंत्री समझते ही नहीं है। तो फिर क्या समझते हम समझते हैं एक आम जनता की प्रतिनिधि जैसे बोलते हैं,
वो हमारी तब भी हेल्प करती थी, हमारी समस्याएं सुनती थी। अब तो हमारा वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गई है, और मुख्यमंत्री के बाद तो हम भी चौड़े हो गए कि हम भी मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, हाँ, हम भी अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं, क्योंकि रेखा गुप्ता जी एक ऐसी इंसान है जो डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ आप समझते हैं कि उनको नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, या मैं कुछ भी हूँ। वो बोलती है बेटा अपनी समस्याएं बताओ, मेरे हाथ में होगा तो हम जरूर करेंगे। तब वो मुख्यमंत्री नहीं थी, आज वो मुख्यमंत्री बन गई है। तो सर आप मुख्यमंत्री का मतलब समझिए कि क्या होता है, सीएम। और सीएम की जो पावर होती है, उस पावर के अंडर में अगर हम भी चले तो हम भी देशवासी, और हम लाजपत राय वासी भी, और हम मॉडल टाउन वासी भी तरक्की कर जाएंगे। तो क्या धन्यवाद करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़ के धन्यवाद करेंगे। और पूरी उम्मीद हम रखते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी समस्याओं को देखेंगे, हमारे समस्याओं को हल करेंगे, और हमारी भी बल्ले बल्ले करेंगे। बल्ले बल्ले, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत खुश है। बहुत खुश है सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा कि हम इस कार्यक्रम में, ये जो आपकी आवाज कार्यक्रम है, इसमें हम आपको अलग अलग जगह लेकर जाते हैं, हमारे सहयोगी अलग अलग जगह जाते हैं, और वहां से जो समस्या है वहां की स्थानीय लोगों की होती है, वो सरकार प्रशासन तक और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और इसी कड़ी में देखिए, इस बार का जो हमारा ये एपिसोड है, जो कार्यक्रम है, इसके लिए हम आए थे दिल्ली के लाल किले के सामने, लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने बहुत पुरानी मार्केट है, आज़ादी से पहले की ये मार्केट है, ओल्ड लाजपत राय मार्केट है। और यहाँ पर हम आए थे, व्यापारियों से हमने जो है वो बातचीत की, उनके मन की बात जो है वो हमने टटोली, और जानना चाहा कि आखिर दिल्ली में जो बजट आया है उसके ऊपर व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि सरकार ने इस बार जो है तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है वो पेश किया है, और व्यापारी वर्ग का क्या कुछ कहना है ये हमने आपको सुनाया। क्योंकि व्यापारियों के लिए इस बार बजट में बहुत अहम चीजें जो है वो अनाउंस की गई है, चाहे वो LNDO की तरफ से जो उनके लैंड है उसको फ्री होल्ड करने की बात हो, व्यापारियों के लिए जो एसोसिएशन है ट्रेड करने के लिए उसका गठन करने की बात हो, व्यापार नीति के लिए बात हो, ये वो सारी बातें हैं जिसको सुनकर व्यापारी जो है वो गदगद दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी खुशी जो है वो यहाँ पर जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्य से ये जो ओल्ड लाजपत राय ट्रेडर मार्केट एसोसिएशन के जो व्यापारी हैं काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK24/7 न्यूज, दिल्ली।